50th एनिवर्सरी मनाई, तो वो भी 1973 में ही पैदा हुए। फिर केशवानंद भारती केस की भी ये 50th एनिवर्सरी है, इसको भी 50 साल हो गए, और प्रोजेक्ट टाइगर को भी 50 साल हो गए। तो इसीलिए अप्रैल में, 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 1 अप्रैल 1973 से 50 साल कंप्लीट होने पर अप्रैल में 9 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया का टाइगर सेंसस डिक्लेयर किया। और इसके लिए ये गए कहाँ पर गए, ये कर्नाटका में बांदीपुर में जो टाइगर रिजर्व है, ये वहाँ पर गए और वहाँ पर इन्होंने टाइगर सेंसस को डिक्लेयर किया। तो ये बांदीपुर के भी 50 साल हो गए हैं, ये भी उसी ईयर में 1973 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसीलिए वहाँ पर गए, वहाँ पर इन्होंने टाइगर सेंसस को डिक्लेयर किया। ये इंडियन एक्सप्रेस की क्लिपिंग है 9 अप्रैल की, जिसमें लिखा हुआ है कि पीएम मोदी रिलीजेस टाइगर सेंसस फिगर्स, नंबर ग्रोस टू 3167 इन ईयर 2022। अच्छा, ये जो सेंसस है ना, टाइगर सेंसस, ये 2022 का है। भले ही 2023 में रिलीज हुआ हो, लेकिन ये 2022 का है। हर 4 साल पर टाइगर सेंसस आता है। देखिए क्या हुआ था 2010 में रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में एक मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में 13 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। और ये 13 कंट्रीज वो कंट्रीज थी जिनमें टाइगर पाए जाते थे। तो इन 13 कंट्रीज ने सेंट पीटर्सबर्ग में रशिया में 2010 में एक कॉन्फ्रेंस की, और इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे यहाँ अभी जितनी टाइगर की पॉपुलेशन है, उससे विद इन 10 ईयर्स हम लोगों को डबल करना है। और ये जो डबल वाला टारगेट था, इसे इन्होंने नाम दिया TX2, T मल्टीप्लाई बाय 2, TX2 टारगेट। और ये TX2 टारगेट हमारे यहाँ जब सेंसस हुआ था 2006 में टाइगर का, तो टाइगर के 2006 के सेंसस में इंडिया में 1411 टाइगर्स बचे थे। और इन 1411 टाइगर्स को नेक्स्ट 10 ईयर्स में, मतलब 2010 में हुई, तो 2010 से 2020 तक हमें ये डबल करना था। तो ये हमने डबल उससे पहले ही कर लिया। 2018 में जब सेंसस हुआ, तो 2018 का सेंसस में टाइगर का नंबर हो गया था 2967। तो हम लोग डबल ऑलरेडी 2 साल पहले ही कर चुके थे। टारगेट से 2 साल पहले ही हम लोगों ने ये अचीव कर लिया था। और अब जो नेक्स्ट 2022 का डाटा आया है टाइगर का, अब इस नंबर में 2967 में 200 टाइगर्स और ऐड हो गए। तो अब हो गया है 3167 टाइगर्स। देखिए नरेंद्र मोदी जी जब बांदीपुर गए थे, तो बिल्कुल एक जो सफारी लुक होता है ना, उस सफारी लुक में वो आए और उन्होंने टाइगर सेंसस को डिक्लेयर किया। तो ये टाइगर सेंसस 2022 का है, जिसमें 3167 टाइगर्स हैं इंडिया में। ये 2018 में लास्ट सेंसस हुआ था 4 साल पहले, तब इंडिया में 2967 टाइगर्स थे, और अब बढ़कर के 3167, यानी कि 200 ज़्यादा हो गए हैं। 4 साल में 200 नए टाइगर्स डेवलप हुए हैं इंडिया में, प्रोड्यूस हुए हैं। पूरे वो इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन है टाइगर्स की, उस पॉपुलेशन का 6.7% टाइगर इन 4 सालों में डेवलप हुए। 2006 में 1411 टाइगर्स थे, 2010 में 1706 हुए, 2014 में 2226 हो गए, और यही बढ़कर के 2018 में 2967 हो गए थे। तो ये देखिए बढ़ता हुआ ग्राफ है। 2006 में 1411, 2010 में 1706, 2014 में 2226, 2018 में 2967, और 2022 में 3167 टाइगर हो चुके हैं इंडिया में। पूरे जितने भी वर्ल्ड में टाइगर कंट्रीज हैं,
इन टाइगर कंट्रीज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन टाइगर की इंडिया में ही पाई जाती है। इंडिया इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर इन द वर्ल्ड। और मोदी जी ने पिछले 50 साल का जो प्रोजेक्ट टाइगर का अचीवमेंट है, इसको भी इस टाइगर सेंसस के साथ उन्होंने अपने कन्वर्सेशन में बोला। और एक और उन्होंने एक मेजर स्टेप लिया इस इवेंट के दौरान। उन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फॉर्म किया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वो अलायंस है जिसमें पूरे वर्ल्ड में जितने भी बिग कैट्स हैं, बिग कैट्स मतलब जैसे स्पीशीज होती है, डॉग्स कैनाइन कहलाते हैं, जितने काऊ है, बफेलो है, ऑक्स हैं, ये सब बोवाइंस कहलाते हैं। ऐसे ही स्क्वेरल है, रैट है, माउस है, ये सब रोडेंट्स कहलाते हैं। तो जितने भी कैट स्पीशीज के हैं वो बिग कैट्स कैनाइन कहलाते हैं। तो बिग कैट्स में बहुत सारे कंट्रीज आ गए। 97 कंट्रीज ने मिल करके इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ऑर्गेनाइज किया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के मेंबर कंट्रीज हैं 97 और इसका फाउंडर है इंडिया। तो इसमें इन्होंने बिग कैट अलायंस बनाया है कर्नाटका के मैसूरू में। और इस बिग कैट अलायंस में 7 बिग कैट्स हैं। ये 7 बिग कैट्स हैं टाइगर, लायंस, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड्स, प्यूमास, जैगुआर्स एंड चीता। तो ये 7 बिग कैट्स का अलायंस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के नाम से जाना जाता है। इन 7 बिग कैट्स में से 5 बिग कैट्स इंडिया में पाई जाती हैं एंड इंडिया इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ बिग कैट्स टू। प्यूमा और जैगुआर को अगर छोड़ दें, क्योंकि प्यूमा इंडिया में नहीं पाए जाते, जैगुआर्स इंडिया में नहीं पाए जाते, बाकी लेपर्ड्स, लायंस, स्नो लेपर्ड्स, टाइगर्स, चीता ये इंडिया में पाए जाते हैं। चीता अभी हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से मंगाया और मध्य प्रदेश के कूनो में नेशनल पार्क बनाया गया है चीता का। तो ये 5 स्पीशीज तो हैं इंडिया में, प्यूमास और जैगुआर्स नहीं है। तो ये देखिए बिग कैट अलायंस की 7 स्पीशीज हैं। ये जैगुआर, ये प्यूमा, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता, स्नो लेपर्ड, ये 7 बिग कैट्स का अलायंस अभी रिसेंटली मोदी जी ने डिक्लेयर किया है। इसमें 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मेगा ग्लोबल अलायंस है ये। और इसका जो पर्पस होगा, इन 7 मेजर बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना जाएगा। इसमें 97 मेंबर कंट्रीज हैं। इसमें जनरल असेंबली, काउंसिल और सेक्रेटेरिएट ये तीनों होंगे। मेन जो इसका इनिशिएटिव ओरिएंटर रहेगा वो इंडिया ही रहेगा। इंडिया हैड इन 2019 कॉल्ड एन अलायंस ऑफ ग्लोबल लीडर्स टू कर्ब पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन एशिया। तो इन बिग कैट्स की पोचिंग को रोकने के लिए और इनके प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। अब हम लोग इस टाइगर सेंसस में कौन कौन से स्टैटिस्टिक्स रहे इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे कम जो टाइगर्स इम्प्रूव हुए हैं वो ओडिशा में हुए हैं। इसमें ना तो कम हुए ना बढ़े। 2018 के सेंसस में भी 28 टाइगर्स थे, अभी भी 28 टाइगर्स ही हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं। In 2019, Modi had called for an alliance of global leaders against poaching and illegal wildlife trade. Before launching the conference, the Prime Minister visited Bandipur Tiger Reserve as well as Thepakadu Elephant Camp. Thepakadu जो है ये मुडुमलाई टाइगर रिजर्व में है। मुडुमलाई टाइगर रिजर्व अगर आपको याद हो, अभी जो ऑस्कर दिए गए मूवीज को, तो उसमें ओरिजिनल बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए जो ऑस्कर मिला है वो तो सभी को पता है, आरआरआर का नाटू नाटू सॉन्ग जो है उसको मिला है। लेकिन एक ऑस्कर इंडिया में और आया है और वो आया है बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवीज के लिए, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी। और इस कैटेगरी में
इंडिया को ये पहली बार डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर मिला है और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द एलिफेंट विस्परर। द एलिफेंट विस्परर। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी और नेटफ्लिक्स पर आप इसको देख भी सकते हैं, लेकिन इसमें जो मेन क्रक्स है वो एक बेबी ऑर्फन एलिफेंट होता है जिसको दो लोग प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, और इसीलिए इसका नाम एलिफेंट विस्परर दिया गया है। तो वो जो एलिफेंट है वो इसी मुडुमलाई टाइगर रिजर्व में है। तो ऑस्कर मिलने के बाद नरेंद्र मोदी जी यहाँ गए उन एलिफेंट से मिलने जो एलिफेंट विस्परर में थे। तब फिर उन्होंने कहा इट हैज बीन 50 years of Project Tiger. The success of Project Tiger has been an achievement not only for India but for an entire world. India has not only saved the tiger but has given it a great ecosystem in which to flourish. तो ये स्टेटमेंट है मोदी जी का। It is a matter of great happiness for us that at a time when we have completed 75 years of independence, that nearly a big achievement. तो 75 years भी हम लोगों की इंडिपेंडेंस को हो गए, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। यहाँ वही स्टैटिस्टिक्स जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी, ये वही स्टैटिस्टिक्स हैं। 75% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन कैन नाउ बी फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में पूरे वर्ल्ड के टाइगर पॉपुलेशन का 75% इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में जो टाइगर रिजर्व्स के लिए टोटल लैंड एरिया अक्वायर किया गया है वो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। 75,000 स्क्वायर किलोमीटर। दिस हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ एवरीवन्स एफर्ट, ही सेड, एड्रेसिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये मोदी जी के स्टेटमेंट थे जब इन्होंने ये टाइगर सेंसस डिक्लेयर किया। ये देखिए, ये वो मुडुमलाई का एलिफेंट रिजर्व है, और फिर उन्होंने ट्वीट करके भी बताया कि ये बोमी और रघु से भी मिले, बोमन और वैली से भी मिले। तो ये एलिफेंट्स थे जिन्होंने एलिफेंट विस्परर में काम किया था। Why is it that while in other parts of the world, as the tiger population remains stable or declines, it is actually increasing in India? तो इन्होंने ये भी एक कंसर्न डेवलप किया कि जब पूरे वर्ल्ड में टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज पे इंक्रीज हुए जा रही है, और हमें ये पता लगाना होगा कि पूरे वर्ल्ड में टाइगर की पॉपुलेशन को सस्टेन रखा जा सके, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये बिग कैट अलायंस का ट्वीट है जिसमें इन्होंने चीता के बारे में भी कंसर्न जताया है। जब साउथ अफ्रीका से चीता आए तो शायद उन्हें यहाँ इंडिया का क्लाइमेट सूट नहीं कर पा रहा है, और इसी वजह से लगातार चीताज की एक के बाद एक डेथ होती जा रही है। पीएम मोदी पॉइंटेड आउट दैट ties with tiger have existed for thousands of years and 10,000 year old paintings. तो हमारे यहाँ चीता, हमारे यहाँ जो बिग कैट्स हैं, इन बिग कैट्स की अवेलेबिलिटी अभी की नहीं है, वो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन और उससे भी पहले प्री हिस्टोरियन एरा में भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में भीमबेटका भोपाल के पास एक जगह है, वहाँ पर जाएं तो वहाँ पर केव पेंटिंग्स हैं, 10,000 साल पुरानी केव पेंटिंग्स हैं, गुफाओं में वो पेंटिंग्स बनाई गई। तो उन पेंटिंग्स को अगर आप देखें तो उसमें आपको ये बिग कैट्स दिखाई देंगे, उसमें शेर दिखाई देगा, उसमें टाइगर दिखाई देगा। तो ये हमारा अलायंस बिग कैट्स के साथ आज का नहीं, आज से लगभग 10,000 साल पहले और उससे भी पहले का है। तो ये देखिए, ये भीमबेटका की केव पेंटिंग्स हैं, ये एलिफेंट है, यहाँ आप बिग कैट्स देख सकते हैं, dotted lions with dotted body, complex white panel stags, cattle, elephant and big cats, fantastic animals seeming to chasing a man। ये एक बोर है, बोर जिसे हम लोग जंगली सुअर कहते हैं, तो ये बोर है। बोर एक आदमी का पीछा कर रहा है, ये आदमी देखिए दौड़ रहा है। आज से 10,000 साल पुरानी ये पेंटिंग है भीमबेटका की।
तो इसमें भी एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया है, जो ये बताता है कि देयर इज अ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग दी humans and animals before 10,000 years ago. Prime Minister further mentioned that the population of lions, leopards, elephants and single-horned rhinos has also increased. तब फिर इन्होंने सिंगल हॉर्न राइनोज का भी जिक्र किया और इसमें इन्होंने ये भी कहा कि लायंस की भी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, लेपर्ड्स की भी, एलिफेंट्स की भी और सिंगल हॉर्न राइनोज की भी। एशियाटिक एलिफेंट्स और सिंगल हॉर्न राइनोज आसाम में पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में। विद ओनली 2.4% ऑफ ग्लोबल लैंड एरिया, इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू 8% ऑफ वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी। तो हमारे यहाँ केवल पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.4% एरिया है, लेकिन इस 2.4% एरिया में हम पूरे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी का 8% कंट्रीब्यूट करते हैं। टाइगर में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ही टाइगर पाए जाते हैं, 30,000 एलिफेंट्स हैं, लायन एशियाटिक लायन एलिफेंट्स हैं। He said, noting that the population of single-horned rhinos was also the highest. तो ये है इस बार का डाटा सेंसस का। 55% डेथ अभी भी हो रही हैं टाइगर्स की इंडिया में, और ये 55% डेथ होती हैं ये पोचिंग की वजह से ज़्यादा होती हैं। पोचिंग ऑफ दीज 20% ड्यू टू इलेक्ट्रोकटेशन, इलेक्ट्रोकट होने की वजह से भी 20% टाइगर मर जाते हैं। इसके अलावा सीजर्स से, रोड एंड ट्रेन एक्सीडेंट से, मिसलेनियस से भी डेथ होती हैं टाइगर्स की। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये टाइगर की डेथ से रिलेटेड है। 560 टोटल टाइगर्स मोर्टेलिटी इन लास्ट 6 ईयर्स। तो 560 टोटल टाइगर लास्ट 6 ईयर में मरे हैं, 6 सालों में मरे हैं। 408 केसेस क्लोज्ड विद कॉज ऑफ डेथ आइडेंटिफाइड। इन 560 टाइगर्स में से 408 की कॉज हम लोगों को पता है, बाकी की कॉज भी नहीं पता कि ये कैसे इनकी डेथ हुई। इसके लिए एक जो टाइगर सेंसस में टाइगर्स को काउंट किया गया है, पहले तो पग मार्क से काउंट किया जाता था, पग मार्क, लेकिन अब ये चेंज हो गया है सिस्टम। अब मोबाइल ऐप्स के थ्रू और कैमरा के थ्रू ट्रैकिंग की जाती है टाइगर्स की। तो मोबाइल ऐप में एम स्ट्रिप्स मोबाइल ऐप है, एम स्ट्रिप्स मोबाइल ऐप से टाइगर्स को ट्रैक किया जाता है, जियो टैग इमेज डेवलप की जाती है। तो ये एक मेजर मोबाइल ऐप है जिससे इस बार का डाटा कैलकुलेट किया गया टाइगर्स का। ड्यू टू वेरियस कंजर्वेशन एफर्ट्स, द पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायंस हैज आल्सो ग्रोन फ्रॉम 525 इन 2015 टू 675। तो 2015 में लायन जो थे 525 थे इंडिया में, और अब ये बढ़कर के 675 हो गए 2020 में, 5 सालों में। लेपर्ड्स की पॉपुलेशन 60% बढ़ गई है केवल 4 सालों में। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हैज डेवलप्ड रिवाइव पॉपुलेशन ऑफ सम एंडेंजर्ड एक्वेटिक स्पीशीज आल्सो। ये नेशनल क्लीन गंगा मिशन एक्वेटिक एनिमल्स के स्पीशीज का काउंट भी बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई है। पीएम मोदी फर्दर सेड दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोनॉमी। उन्होंने इकोलॉजी और इकोनॉमी में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ये बताया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन कंट्री बट द एंटायर वर्ल्ड। तो ये एक कंट्री का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये पूरे वर्ल्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने वाइल्ड लाइफ को सेफ और सिक्योर रख सकें। और इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया टाइगर सेंसस के बारे में और बिग कैट अलायंस के बारे में। अब एक क्वेश्चन जाते जाते हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नामदफा टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो नामदफा टाइगर रिजर्व इंडिया के कौन से स्टेट में पाया जाता है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मिजोरम।
तो नामदाफा टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।